नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पिछली क्लास तक हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का वो कंप्लीट कर ली। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और एक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली एक्सरसाइज एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। एक हमें इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित के हमें मान निकालने हैं, और इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि साइन 60 है, फिर ये गुणा किसकी ओर है, कोस 30 डिग्री की ओर है, और प्लस यानी इसमें हमें जोड़ना है साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री है, उसका मान हमें जोड़ना है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आपको साइन 60 कोस 30 इनका मान है वो आना चाहिए। तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति जो सारणी है ना वो पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका वीडियो मैंने बना दिया है कि आपको ये सारणी और ट्रिक से किस प्रकार याद रखनी है, तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहाँ से ये क्लास एक बार जरूर देख लेना कि आपको ये सारणी है वो किस प्रकार बनानी होती है। ठीक है, अब आप इस सारणी के अंदर देखें, हमें एक तो बोला गया कि साइन 60 है, फिर क्या है कोस 30। तो साइन 60 का मान ये है साइन वाला पोर्शन, ठीक है, और ये रहा आपका 60 है। तो यानी साइन 60 का जो मान होगा वो हो जाएगा √3/2। फिर कोस 30 है, तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, साइन 30 का मान कितना है 1/2, और कोस 60 का भी मान कितना है 1/2 है। ठीक है, अब हम क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मान रखना है। साइन 60 का मान कितना है √3/2 है, तो साइन 60 का मान हम रख देंगे √3/2। यहाँ पे सिंबल कुछ नहीं है, दोनों यानी गुणा हो रहे हैं। ठीक है, फिर कोस 30 का भी मान कितना है √3/2 है, तो कोस 30 का भी मान कितना है √3/2, प्लस का चिन्ह हमने प्लस लगा दिया। फिर साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान है 1/2, तो हम 1/2 रख देंगे, और कोस 60 का मान भी कितना है 1/2 है। ठीक है, ये देख लीजिए कोस 60 का भी मान कितना है 1/2 है। तो यानी यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 गुणा कोस 60 का मान भी कितना होता है 1/2। अब √3 का गुणा √3 से होगा तो कितना बन जाएगा √3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, और 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 बन जाएगा, प्लस का सिंबल प्लस। 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, 2 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह हम प्लस लगा दिया। 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 4, नीचे में 4 दिया गया। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मान कितना बचेगा 1। तो ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन पहला करना था। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मान रखने हैं। साइन 60 का मान रखना था कितना है √3/2 है, तो हमने रख दिया। कोस 30 का मान √3/2 रख दिया। साइन 30 का मान 1/2 वो भी हमने रख दिया, और कोस 60 का मान भी 1/2 वो हमने रख दिया। तो इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन फर्स्ट है वो सोल्व करना था। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में हमें दिया गया है 2 tan स्क्वायर, ठीक है, 45 डिग्री, फिर कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब यहीं पे भी आपको मान रखना है। जैसे एक हमें बोला गया tan 45, तो tan 45 का मान आप देख लीजिए कितना है 1 है। फिर हमें बोला गया कोस 30, तो कोस 30 का मान कितना है √3/2 है, और साइन 60 का मान बोला गया कितना है √3/2 है। तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे। तो सबसे पहले गुणा में कितना है 2, तो इसको ऐसा कैसा रखेंगे, और tan 45 का मान 1 है, और स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, जो 45 का मान है ना उसकी स्क्वायर है। प्लस का चिन्ह हमने प्लस लगा दिया। फिर है कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 का मान आप देख लीजिए कितना है √3/2 है। √3/2 की हमें क्या करनी है स्क्वायर करनी है। फिर माइनस का चिन्ह हमने माइनस लगा दिया। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान कितना है √3/2 है, तो यानी √3/2 की हमें क्या करनी है √3/2 की हमें स्क्वायर करनी है। ठीक है, अब इसको आगे एकदम सिंपल है वो सोल्व कर लेंगे। कैसे, 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 होती है, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। प्लस का चिन्ह हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। फिर √3 की स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 की स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह हमने माइनस लगा दिया, और √3 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 3/4 और 3/4 हो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, समान है और चिन्ह विपरीत है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। 2 ही क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना था। ठीक है, कुछ नहीं हमें दिया गया है tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया गया है,
कोस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया गया है। tan 45 का मान 1 होता है तो हमने 1 रख दिया, तो 2 गुणा 1 हो गया। कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको इनकी वैल्यू है वो रखनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें इस प्रकार दिया गया है कि कोस 45 और इसके अपॉन में हमें दिया गया है सेक 30 प्लस कोसेक 30 और इसका मान निकालना है कि मान है वो क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि 8.2 एक्सरसाइज है ना सिर्फ इन्हीं पे आधारित है, यानी कि आपको इन कोस टेन साइन इन सभी के मान है वो आपको पता होने चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ किसका करते हैं? त्रिकोणमिति सारणी का यूज़ करते हैं। त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनानी है आपको इसका वीडियो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है? एक तो हमें कोस 45 दिया गया है, तो कोस 45 कोस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, यानी कोस 45 का मान कितना है? 1/√2 है। और किसका मान चाहिएगा हमें? सेक 30 का मान। सेक 30 का मान कहाँ पे है? सेक ये रहा, 30 का मान है 2/√3, 2/√3। और हमें कोसेक 30 का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोसेक 30 का मान यहाँ पे कितना है? ये आपका √3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेक 30 का मान अपने पास कितना है? 2 है, ठीक है। तो हम 2 इसका मान रख देंगे। ये तीनों के तीनों मान हमें क्वेश्चन के अंदर रखना है और अपना क्वेश्चन है वो 16 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेक 45 का मान। 45 का मान कितना था? 1/√2, तो हमने 1/√2 मान रख दिया। फिर हमें किसका लिखना है? नीचे लिखना है सेक 30 का। तो सेक 30 का मान कितना था? 2/√3। ये मान आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, 2/√3। और इसके बाद हमें क्या दिया गया? कोस 30। तो कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान होता है आपका, कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। ये मान रख दिया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए ऊपर वाला मान तो ऐसे कैसे रहेगा? तो यानी 1/√2 ही रहेगा। नीचे वाले में हम क्या कर लेंगे? √3 है वो एलसीएम ले लेंगे। √3 एलसीएम ले लिया। √3 में √3 का भाग एक बार जाएगा, 1 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह हम प्लस लगा देंगे। 2 के भाग में कुछ नहीं आता यानी 1 मान सकते हैं। और 1 के अंदर अगर हम √3 के अंदर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। और √3 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 2√3 आ गया। अब दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपको दिया जाए इस प्रकार a/b और इसके भी अपॉन में आपको c/d दिया जाए तो आप क्या करेंगे? पास पास वालों को गुणा करेंगे और दूर दूर वालों को गुणा करेंगे। यानी कि दूर दूर यानी कि ऊपर वाला एकदम नीचे वाले से गुणा होगा, तो यानी कि गुणा किसका होगा? 1 का गुणा होगा √3 से। और पास पास वाली संख्या गुणा होगी तो यानी √2 का गुणा इससे होगा। तो √2 का गुणा है वो किससे होगा? 2 + 2√3 से होगा, ठीक है। हमने क्या किया? जो हमें a/b c/d दिया हुआ था उसको हमने किस प्रकार लिख दिया? पास पास वाली संख्या को गुणा किया और दूर दूर वाली संख्या को, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या को गुणा कर दिया और पास पास वाली संख्या को हमने क्या किया? गुणा किए। आगे आपको किस प्रकार सोल्व करना है कि यहाँ पे तो ऊपर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा √3 से होगा तो ये √3 आ जाएगा। नीचे वाले में √2 बाहर है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यानी यहाँ से हम 2 क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो ये बाहर क्या बचेगा? 2√2 हो जाएगा। √2 पहले से या 2 अंदर से हम बाहर ले आए, तो और अंदर क्या बचा? 1 + √3, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? √3 को √3 लिख लीजिए और 2 रूट को हम 2 रूट लिख देंगे। और 1 + √3 है तो इसको हम क्या लिख दें? √3 पहले लिख के 1 को हम बाद में लिख देंगे। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, ये प्लस है, प्लस वाले में किसी को आप पहले बाद में लिख दीजिए। तो हमने √3 को पहले लिख दिया और 1 को बाद में लिख दिया। अब नीचे क्या आ गया? रूट का मान आ रहा है, तो रूट का मान तो हमें हटाना है हर से, तो हर से रूट का मान हटाएंगे तो हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण करने का मीन्स क्या होता है कि जो नीचे रूट का मान है ना उसके हम विपरीत चिन्ह से उसको गुणा कर देते हैं। जैसे नीचे कितना है? √3 + 1 है, ठीक है। √3 + 1 है तो इसको हम गुणा किससे करें? √+3 1 है, बीच में हम नेगेटिव चिन्ह कर देंगे यानी इसका गुणा कर देंगे √3 - 1 से इसका गुणा कर देंगे। परिमेयकरण का यही होता है। जैसे आपको नीचे √2 दिया जाए और इसका परिमेयकरण करना है तो यानी हम √2 को गुणा कर देंगे, यानी कैसे न कैसे हमें √2 है ना इसके ऊपर वाला रूट हटाना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है? √3 का रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे? इसको इसी प्रकार की संख्या से गुणा कर देंगे, √3 - 1। ये प्लस है तो इसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या को हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो हर का परिमेयकरण करें हम तो √3 का तो ऊपर वाला √3 हो जाएगा, नीचे है 2 √2 और यहाँ पे √3 + 1 दिया हुआ है हमें पहले से। हर का परिमेयकरण करें तो यानी हम किससे गुणा करें?
√3 - 1 से गुणा करें, और ऊपर भी हमें √3 - 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्या आपस में कट जाएगी तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 का किसी भी संख्या से गुणा भाग करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। √3 का गुणा ऊपर वाला √3 से होगा तो ये 3 बन जाएगा, और √3 का गुणा -1 से होगा तो ये माइनस का √3 हो जाएगा। अब नीचे वाले को सोल्व करते हैं। 2 रूट तो ऐसा का रहेगा, 2√2 तो ऐसा का ऐसा रहेगा। ये दोस्तों देख लीजिए, ये पहले a + b बन रहा है और ये क्या बन रहा है, a - b बन रहा है। हम जानते हैं कि अगर a + b और a - b हो तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ये सारा का सारा यहाँ पे साइड को काम हो रहा है, वो आपका रफ का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, a² - b² वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि हम √3 की स्क्वायर -1 की स्क्वायर वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका कितना है, √3 3 - √3, नीचे कितना है, 2√2 है, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो यानी 3 - √3 बटा 2√2, 3 में से 2 घटेगा तो यानी गुणा में कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -3√3, नीचे 2 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 4√2, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, 4√2 आ गया। वापस रूट के अंदर नीचे रूट आ रहा है तो रूट को वापस हटाना पड़ेगा। वापस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण मीन्स क्या है कि नीचे वाला रूट हटाएंगे, यानी ऐसी एक संख्या से गुणा करेंगे। तो कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे √2 का गुणा करेंगे। ऊपर नीचे दोनों साइड हम क्या करें, रूट का गुणा करें, यानी हर का हम क्या करें, परिमेयकरण करें। तो √2 का गुणा 3 से होगा तो ये 3√2 होगा। फिर √3 का गुणा √2 से हो जाएगा, और नीचे क्या है, रूट का गुणा हमें किससे करना है, इससे करना है, √4, और यहाँ पे √2 है और √2 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 गुणा √2, और √2 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो रहेगा 3√2 माइनस ये कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और 3 मान आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि cos 45 है ना, और इसके अपोन में दिया गया sec 30 + cos 30। हमें 3 मान पता होना चाहिए। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, sec 30 का मान होता है 2/√3, और cos 30 का मान होता है 2। ये मान रखने के बाद में हमें इसको सोल्व करना है। यहाँ से एलसीएम लिया, √3 आ गया, ऊपर मान ये बचा, ठीक है। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये आया 3, इसके रूट में कितना, बट्टे में कितना है, 2√2 √3 + 1। यहाँ पे नीचे रूट आ रहा है, ठीक है। जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो हर के अंदर माइनस या रूट होता है ना, उसको हमें सोल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे रूट है तो रूट को हम सोल्व करेंगे। तो रूट को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने का अंश क्या होता है कि जो नीचे वाले रूट वाली संख्या है उसी संख्या से ऊपर गुणा करते हैं। नीचे क्या रूट में √3 + 1 है, तो इसकी जैसी संख्या √3 - 1 से गुणा कर देंगे। चिन्ह तो हम विपरीत लेंगे और मान यही होना चाहिए। √3 का √3 है, 1 का 1 है, यहाँ पे प्लस है तो इसका चिन्ह किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो हमने क्या किया, माइनस वाली संख्या से गुणा कर दिया। तो गुणा करने पे हमारे पास जो मान आया ना, वो आ गया आपके पास 3 - √3 4/√2 आया। वापस नीचे √2 आ गया, यानी फिर से हमें हर का परिमेयकरण करना होगा। इस बार तो हमें सिर्फ √2 को ही हटाना है। तो √2 को हटाना है तो ऊपर नीचे हमने √2 से गुणा कर दिया। √2 से ये एक बार तो इससे गुणा हो जाएगा, और √2 का गुणा √2 से होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी नीचे 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ऊपर मान कितना हो जाएगा, 3√2, और ये √3 है और ये √2 है। √3 का गुणा √2 से होगा तो कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 है वो करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, और इसके बट्टा में हमें दिया गया है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये मान होने चाहिए, और मान के लिए आपके पास त्रिकोणमिति सारणी होनी चाहिए। तो आपको तो याद रहना चाहिए, ठीक है ना, कि कौन सा मान किस प्रकार हमें लिखना है, ठीक है। तो sin 30 का मान सबसे पहले हमें लिखना है। तो sin 30 का मान कितना है, 1/2। मैं एक बार यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ सभी मान। sin 30 का मान कितना है, 1/2 हो गया, ठीक है। फिर हमें लेना है tan 45। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो tan 45 का मान हम 1 रख देंगे। फिर हमें किसका रखना है, कोसेक 60 का रखना है। तो कोसेक 60 यानी कितना है मान इसका, √2/√3। तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। इसके बाद में हमें रखना है सेक 30 का मान। सेक 30 का मान कितना है, 2/√3।
तो ये हो जाएगा 2/√3। इसके बाद हमें रखना है cos 60 का मान, तो cos 60 का मान कितना है 1/2, तो हम रख देंगे 1/2। और हमें किसका रखना है cot 45, तो cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। यानी ये सभी मान इस क्वेश्चन के अंदर हमें रखना है। त्रिकोणमिति सहायता से हमने मान पता कर लिए कि कौन कौन से मान रखने हैं। ये मान है वो आपको याद होने चाहिए। त्रिकोणमिति सारणी में बार बार आपको इस लिए दिखा रहा हूँ ताकि सारे के सारे मान आपको याद हो जाए। जैसे tan 45 1, cot 45 का 1, sin 0 डिग्री का 0, ठीक है। tan आपको पूछ ले कि 60 डिग्री तो √3। इस प्रकार ये सारे मान है ना आपको तुरंत है वो याद होने चाहिए। ये आपको ये त्रिकोणमिति सारणी है वो बनानी आनी चाहिए। अब सारे मान हमने लिख लिए तो हम सारे मान है इस क्वेश्चन के अंदर रख देते हैं। जैसे ये सारा आपका रफ कार्य है, ठीक है, आपको फेयर में नहीं करना है। अब sin 30 है, sin 30 की जगह में कितना रखना है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम 1/2 रख देंगे, 1/2 रख दिया। प्लस tan 45 का मान 1 होता है तो हमने 1 रख दिया, माइनस का चिन्ह माइनस। हमें क्या रखना है, cosec 60 का मान रखना है, तो cosec 60 बराबर होता है 2/√3, तो हमने 2/√3 है वो मान रख दिया। फिर अपॉन में हमें क्या रखना है sec 30 का मान कितना है 2/√3, तो 2/√3 रख दिया, प्लस का चिन्ह प्लस। फिर हमें क्या रखना है cos 60 का मान रखना है, तो cos 60 का मान 1/2, प्लस का चिन्ह प्लस। और cot 45 का मान रखना है, तो cot 45 का मान कितना अपने पास है 1 है, तो हमने यहाँ पे cot 45 का मान है रख दिया। अब आपको ऊपर नीचे सोल्व करना है, ठीक है। अब ऊपर वाले का तो हम एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, 1 तो 2 आ जाएगा, 1 √3 आ जाएगा, तो यानी ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 2√3। अब 2√3 है, इसके अंदर हम 2 का भाग देंगे, 2√3 के अंदर हम 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना बचा √3 बचा। और √3 का गुणा 1 से होगा तो यानी मान कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। 1 मान लेंगे तो 1 का भाग 2√3 में देंगे तो 2√3 ही आएगा, और 2√3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह हमने माइनस लगा दिया। अब ये √3 है, अगर हम 2√3 के अंदर √3 का भाग देंगे तो √3 से √3 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मान कितना बचेगा 2, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी ऊपर वाले को हमने सोल्व किया तो ये आया अपने पास √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और अपॉन में कितना आ रहा है 2√3 आ रहा है। इसी प्रकार हम नीचे वाले को सोल्व करते हैं। नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा, एक तो नीचे √3 है, एक 2 है और इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। वही √3 का भाग इसके अंदर देंगे तो 2 बचेगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 बचेगा। फिर प्लस का चिन्ह प्लस, 2 का भाग इसके अंदर देंगे तो √3 बचेगा, और √3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये √3 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह हमने प्लस लगा दिया। 1 का भाग इसके अंदर देंगे तो 2√3 आएगा, और 2√3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप नीचे देखो यहाँ पे भी ये मान आ रहा है और यहाँ पे भी ये मान आ रहा है, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। ऊपर वाले को मान को हम ऐसा कैसा लिख देंगे, √3, और ये कितना है 2√3 है तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और माइनस का कितना है 4 है, और इसके अपॉन में कितना है 2√3 है। अब ये मान है ना नीचे भाग में, ऊपर जाते गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में होगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होती है यानी इस भाग को क्या हो जाएगा गुणा बन जाएगा, और नीचे वाला मान तो ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर वाला मान है ये नीचे आ जाएगा। तो ऊपर वाला मान क्या है यहाँ पे तो कितना है √3 है, और ये कितना है 2√3 है, तो 2√3 को तुम क्या लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं, और ये 4 किसका प्लस का 4, हमने प्लस का 4 रख दिया। अब ये 2√3 और ये 2√3 दोनों कैंसिल आउट हो गए, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये मान भी कैंसिल आउट होकर मान अपना आंसर 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, तो यानी इसको आगे और सोल्व करना पड़ेगा। तो ये मान कितना बना, ये बना अपना √3 माइनस 4 अपॉन में कितने 3√3 प्लस का कितना है अपने पास है 4 है, ठीक है। अब आगे हम सोल्व करेंगे तो इसको किस की सहायता से करेंगे, हम क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने का मीन्स क्या आता है, हमें जो नीचे रूट है ना इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका, वो क्या है हर का परिमेयकरण। तो हम क्या करें हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का हम परिमेयकरण करेंगे तो यानी इसको समान संख्या से गुणा करेंगे, ऐसी संख्या से हम गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो उसके कौन सा चिन्ह होना चाहिए, माइनस का चिन्ह है वो होना चाहिए, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करें हम √3 माइनस 4 है, और यहाँ पे 3√3 प्लस 4 है। हर का परिमेयकरण करें तो यानी कि ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे संख्या तो समान हो लेकिन नीचे वाले से चिन्ह क्या हो विपरीत हो। यह देख लीजिए संख्या तो समान है, √3 4 है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसका चिन्ह क्या होना चाहिए, हमेशा विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो परिमेयकरण वाली का हम क्या करते प्लस ले लेते, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए ये कितना है, √3 माइनस 4 है और इसी संख्या से गुणा हो रहा है। अगर आपके पास ये दिया जाए a माइनस बी और a माइनस बी है तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी की स्क्वायर। अगर आपको दिया जाए a माइनस बी और a प्लस बी दिया जाए तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पे अपने दो फॉर्मूले लगेंगे। तो ऊपर वाली संख्या वो क्या लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 की स्क्वायर। ठीक है, एक पावर तो ये, एक पावर ये, दोनों कितने हो गए, 2 पावर हो गई। ठीक है, और नीचे वाली संख्या क्या है, a माइनस बी है और a प्लस बी है, ये दोनों गुणा होकर क्या बना लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी माइनस का चिन्ह माइनस और b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी की स्क्वायर वाला। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो a स्क्वायर यानी √3 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुणा a की जगह कितना है, 3√3 और b है, फिर b यानी कितना है, गुणा 4 और नीचे a की स्क्वायर करेंगे, आते हैं 3√3 की स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, इसी संख्या से गुणा होगा। ठीक है, इसी संख्या से क्या होगा, गुणा होगा। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना होगा, 9। √3 का गुणा √3 से होगा तो कितना आ गया, 3। और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ गया, 27। यानी इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 27। माइनस का चिन्ह माइनस और 4 की स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 16। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 3√3 की स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे तो अभी अपने पास मान कितना है, 27 लिख देंगे। ठीक है, 4 की स्क्वायर का मान कितना आ गया, 16, तो 16 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह माइनस। अब 4 का गुणा 2 से करेंगे 8, 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 24 और √3 का हम √3 लिख देंगे। नीचे कितना बचेगा, 27 में से 16 घटेगा तो कितना बचा, 11 बचा। आगे इसको सोल्व करेंगे, 27 और 16 कितना हो गया, 43 हो गया। माइनस का चिन्ह हमने माइनस लगा दिया, फिर ये 24 आ जाएगा। 24√3 को हमने ऐसा कैसा लिख दिया और नीचे क्या है, 11। आगे ये सोल्व नहीं होगा, नहीं तो इसमें कॉमन आ रहा है, नहीं कुछ कट रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। ठीक, हमें दिया गया sin 30 tan 45 माइनस कोसेक 60, फिर है sec 30 cos 60 और cot 45। इनका मान पता होना चाहिए। sin 30 का 1/2, tan का है 1, cos का है 2/√3, sec का है 2/√3, cos का 1/2 और cot का मान कितना है, 1 है। फिर ऊपर वाले संख्या में अपने पास कॉमन आया, जो एलसीएम आया वो कितना आया अपने पास, 2√3 आया। ठीक है, और नीचे वाले में भी 2√3 है। इसको हमने सोल्व किया तो अपने पास आया 3√3 माइनस 4, 2√3 और यहाँ पे भी 2√3 और 3√3 प्लस 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो मान बचा 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। फिर हमने क्या करना है, नीचे वाला रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हमारे पास तरीका होता है हर का परिमेय करना, यानी ऐसी एक संख्या से और गुणा कर दो तो उसका चिन्ह क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस वाला है। ठीक है, तो ये बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपने पास ये दिया जाता है ना, 2 की स्क्वायर का मीन्स क्या होता है कि 2 का गुणा 2 बार होगा, यानी 2 गुणा 2 होगा तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो इसका मान तो 27 है, इसका मान कितना आ गया, 16 आ गया। ऊपर वाला कितना, a माइनस बी की स्क्वायर है, तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने क्या किया, फॉर्मूले के अंदर हमने मान रख दिया तो अपने पास फाइनल आंसर आया, वो आया 43 माइनस 24√3/11। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें इस प्रकार दिया गया है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और इसके अपॉन में हमें दिया गया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और हमें इसका मान है वो निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मान निकालने के लिए आपको इनका मान पता होना चाहिए। कोस 60 का मान आपको आना चाहिए, सेक 30 का, tan 45, sin 30 और कोस 30 का मान है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है त्रिकोणमितीय मान है वो निकालना, तो इसके लिए मैंने एक से अलग से वीडियो बना लिया है जिसमें आपको त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में डिटेल से बताया। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको त्रिकोणमितीय सारणी किस प्रकार और कैसे बनानी है। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी जाके जरूर देख लेना। तो इसके अंदर हमें एक तो कोस 60 का मान चाहिएगा, तो कोस 60 का मान आपके पास ये सारणी रही, इसमें आप देख लीजिए कोस 60 का मान कितना है, 1/2, यानी जहाँ पे भी कोस 60 है वहाँ पे हम कितना रखेंगे, 1/2 रख देंगे। ठीक है, फिर हमें चाहिएगा सेक 30 का मान, तो सेक 30 है, सेक 30 का मान ये रहा, कितना है, 2/√3। तो हम सेक 30 का मान कितना रख देंगे, 2/√3 रख देंगे। tan
tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो tan 45 का मान हम 1 रख देंगे। इसके अलावा हमें sin 30 का मान चाहिएगा, तो sin 30 का मान कितना है, 1/2 है, तो हम 1/2 रख देंगे नीचे। और cos 30 का मान कितना हो जाएगा, cos 30 का मान आपका √3/2, तो हम ये रख देंगे √3/2 रख देंगे। ठीक, ये सारे मान इस क्वेश्चन के अंदर आपको रखने हैं। तो चलिए किस प्रकार आपको रखना है मैं आगे बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसा कैसा रखेंगे, जैसे 5 है तो 5 का 5 रख दिया हमें। फिर हमें पता है cos 60 का मान कितना है, 1/2 है, तो हमें क्या करना है, 1/2, और cos की स्क्वायर है, यानी इसके मान के में क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। प्लस का चिन्ह प्लस, 4 का 4 रखेंगे, अचर मान है। sec 30 का मान हमें पता है कितना है, 2/√3 है, तो गुणा करेंगे 2/√3 से, और इसकी हमें क्या करनी है, स्क्वायर करनी है, तो ये हमने स्क्वायर कर दी। फिर माइनस का चिन्ह माइनस, tan 45 का मान कितना है, 1 है, तो हमें क्या करनी है, 1 की स्क्वायर करनी है। अब हमें नीचे क्या क्या दिया गया, नीचे में दिया गया sin स्क्वायर 30 डिग्री, यानी sin 30 का मान रखना है तो कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये लीजिए आपका 1/2 की स्क्वायर रख दिया हमने। प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस लिख दिया। ठीक है, फिर आपका कितना दिया गया, cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये हमने √3/2 लिख दिया, और इसकी हमने क्या कर दी, स्क्वायर कर दी। ये सभी मान हमने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब मान रखने के बाद हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। लेकिन एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपकी एक सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका इस प्रकार है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, अगर आपको दिया जाए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये आपकी क्या सर्वसमीका है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखो sin स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना है, 30 है, यहाँ पे कितने cos स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह अपना क्या है, 30 है। यानी दोनों मान अगर थीटा समान होना और आपको sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दिया जाए, तो उसकी जगह आप 1 भी रख सकते हैं। यानी नीचे वाले पार्ट की जगह ना, ये आप अगर मान नहीं रखना चाहिए, तो आप यहाँ पे सर्वसमीका से डायरेक्ट इसका मान है वो 1 रख दीजिए। ठीक है, या आप इनका मान रख दीजिए, ये भी मान हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्वसमीका है, और सर्वसमीका का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सर्वसमीका आपको ध्यान में रहनी चाहिए, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट भी करके बता देता हूँ कि किस प्रकार करना होता है आपको। आगे हमें क्या करना है, इसका मान है वो रख दिया हमने। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे 1 की स्क्वायर कितनी होती है, 1, और 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4। 1 का गुणा 5 से होगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना है आपका 4, तो हमने 4 रख दिया। फिर प्लस का चिन्ह हमने प्लस लगाया। 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और √3 की स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 का गुणा 4 से करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और नीचे आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार माइनस का चिन्ह माइनस, और 1 की स्क्वायर कितनी होती है, 1 होती है। अब नीचे में क्या दिया गया, 1/2 की स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर 1, और 2 की स्क्वायर 4, प्लस का चिन्ह हमने प्लस लगा दिया। फिर √3 की स्क्वायर कितनी होती है, 3 होती है, और 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4, तो हमने 4 का 4 रख दिया। अब इसको हमें आगे सोल्व करना है। आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12, तो ऊपर वाले का तो एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। फिर 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह हमने प्लस लगा दिया। 3 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा हम 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ गया। माइनस का चिन्ह हमने माइनस लगा दिया। 1 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार, और 12 का गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ऊपर वाले को सोल्व किया तो ये इस प्रकार आ गया। अब नीचे वाले को सोल्व करते हैं। तो नीचे वाले 4 4 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह तो हमने प्लस लगा दिया। 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा में 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखो 64 है, 64 में से 12 घटेगा, या इन दोनों को जोड़ के घटा लो, मान तो ही आएगा। तो 64 में से हम 12 घटाएंगे, कितना बच गया आपका, 52 बच गया। और 52 में 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 है 1 6, यानी ऊपर कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं, ऊपर वाला कितना हो गया, 67 हो गया, और 67 के अपॉन में कितना है, 12। ये दोनों कट नहीं रहे तो इसको ऐसा कैसा रखेंगे। अब नीचे वाले मान की बात करें तो ये कितना है, 3 + 1 4, और नीचे भी कितना है, 4, तो यानी कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे वाला मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का इसमें भाग देंगे तो वही मान आ जाएगा कितना, 67/12। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना था। मैं जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूँ हमने किस प्रकार किया है। सिर्फ आपको ये मान है ना वो आने चाहिए। cos 60 का मान होता है 1/2, sec 30 का मान होता है 2/√3,
टेन का मान होता है 45 का 1, साइन का मान होता है 1/2 30 का, ठीक है। कोस 30 का मान होता है √2। ये एक सर्वसमीका है, इसकी जगह आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी यहाँ पे अगर 60-60 या थीटा का मान बराबर होना चाहिए, अगर इन दोनों की जगह आपको थीटा की जगह सेम मान है ना, तो इसकी जगह आप 1 भी रख सकते हैं। यहाँ पे थीटा का मान सेम है तो हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मान रख के बताया ना, तो भी आप देख लीजिए नीचे 4 से 4 कट के कितना आया 1 आया, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे 1 रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने मान रख के इसको हमने सोल्व किया, तो ऊपर वाले का एलसीएम 12 आ गया, बचा कितना था 15 + 64 - 12, तो इसको सोल्व किया तो ऊपर कितना बचा 67, नीचे बचा 12, और नीचे वाला मान 3 1 4, 4 में 4 का भाग दिया तो कितना आया 1, और 1 को इसमें भाग देंगे तो मान कितना आ जाएगा 67/12। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर इसका 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमें इस प्रकार दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य है वो हमें बताना है, ठीक है। और इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए। जैसे पहला क्वेश्चन हमें इसका दिया गया है 2 tan 30 डिग्री, इसके अपॉन में हमें दिया गया 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है, इन चारों में से ऑप्शन सही है वो हमें बताना है, और यही ऑप्शन क्यों सही है वो भी हमें, इसका कारण है वो भी हमें बताना है। तो चलिए हमें इसको किस प्रकार करना है, तो हम यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं पहले, ठीक है। जो भी अपना मान आएगा उसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे इसका कौन सा ऑप्शन है सही है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री है, ठीक है। हमें दिया गया वो हम लिख लेते हैं 2 tan 30 डिग्री, और इसके अपॉन में हमें दिया गया 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है हमें दिया गया, ठीक है। अब हमें पता है कि tan जो 30 होता है ना, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये आपको त्रिकोणमितीय मान वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो हम यहाँ पे tan 30 की जगह कितना रखना है, हमें 1/√3 रखना है। तो ऊपर तो आपका 2 का 2 तो ऐसा रहेगा, ठीक है। और tan 30 की जगह में कितना रखना है 1/√3 रख देंगे इसका मान। नीचे में दिया गया 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 का मान कितना 1/√3 है, तो यानी इसकी स्क्वायर कर देंगे 1/√3 के स्क्वायर कर देंगे। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो 2 का गुणा 1 से होगा 2, और नीचे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। फिर नीचे वाले को सोल्व करेंगे 1 का 1 रहेगा, ठीक है। 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 होती है, और √3 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला मान तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। अब नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। और 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और प्लस में कितना है 1 है। यानी ऊपर तो कितना आपका 2/√3, और नीचे आ गया आपका 4/√3। अब दोस्तों आपको पता है इस प्रकार की आपकी जब भी पोजीशन बनती है तो इसमें जो पास पास वाली संख्या ना वो गुणा होती है, और दूर दूर वाली संख्या गुणा होती है। तो यानी ये हो जाएगा आपका 2 × 3, ठीक है। दूर दूर वाली संख्या गुणा होगी, और पास पास वाली संख्या यानी √3 गुणा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो मान कट रहा है उसको काट देंगे। जैसे ये 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, और ये √3 से 3 कितनी बार कटेगा √3 बार कट जाएगा। यानी ऊपर तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका √3, और नीचे क्या बचेगा 2। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा √3/2। अब आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन का मान है ना √3/2 होता है। तो त्रिकोणमिति में सारणी आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपकी त्रिकोणमिति सारणी। तो आप देखेंगे तो √3/2 है ना, किसका मान है, ये sin 60 का मान है। आप देखिए ऑप्शन के अंदर आपके sin 60 दिया हुआ क्या, पहला ऑप्शन है आपका sin 60 है, तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यानी जो अपना सही ऑप्शन रहेगा ना वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन है ए रहेगा। क्यों रहेगा वो हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। हमें ये क्वेश्चन दिया गया था, हमने tan 30 डिग्री का मान रखा, tan 30 का मान होता है 1/√3। वो मान रखने के बाद भी हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया ना वो कितना है √3/2 आया है। और √3/2 ये किसका मान होता है, ये sin 60 का मान होता है। तो इसलिए अपना फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसका फर्स्ट पार्ट है वो करना था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपको पता है साइन और कोट 45 का मान, ये tan और कोट 45 का मान 1 होता है, तो यानी 45 डिग्री की जगह में 1 रख देंगे। तो ऊपर हमें क्या दिया गया 1 - tan 45 के हमें क्या रखना है 1, और इसकी स्क्वायर करनी है तो हम 1 की स्क्वायर कर देंगे। और नीचे में दिया गया 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 45 का हमें मान 1 रखना है, कितना हो जाएगा 45 को स्क्वायर यानी +1 हो जाएगा। ऊपर 1 की स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 1 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 0 बचेगा। नीचे 1 की स्क्वायर 1 होता है, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर 0 है नीचे 2 है, तो आपको पता है कि 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दो मान कितना आता है 0 आता है। तो यानी इस क्वेश्चन के लिए अपना फाइनल आंसर कितना हो गया 0 हो गया। अब कौन से ऑप्शन के अंदर 0 आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन डी के अंदर 0 है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा।
एकदम ईजी है। tan 45 का मान हमें पता होना चाहिए। tan 45 का मान हम जानते हैं 1 है, तो tan 45 की जगह 1 रखा, स्क्वायर का बोला गया था हमने स्क्वायर कर दिया। ऊपर वाला मान 0 हुआ, नीचे वाला 2 हुआ, 0 के अंदर 2 का भाग दिया तो मान आया 0, जो कि ऑप्शन अपने डी के अंदर। इस प्रकार आपको इसका सेकंड क्वेश्चन करना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि a बराबर क्या, यानी कि a बराबर इनमें से हम कौन सा मान रखें तब ये दोनों क्या हो, बराबर हो। तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता भाई कौन सा रखना है, तो सबसे पहले हम पहला वाला मान रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हल करें इसका। क्या दिया गया हमें, साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया गया है। ठीक है, a बराबर हम सबसे पहले 0 डिग्री रख के देखते हैं। तो साइन 2 गुणा a का मान हमने कितना रख दिया, 0 डिग्री रख दिया। ठीक है, और ये बराबर कितना है, 2 साइन 0 डिग्री हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री होता है ना, इसका मान कितना होता है, ये आपके पास त्रिकोणमिति सारणी रही, आप देख लीजिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो यानी कि ये मान कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का 0 हो जाएगा, और 2 का गुणा 0 से करेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 का गुणा, ठीक है, 2 का गुणा 0 से बाद कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है। तो यानी दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया, नहीं यानी 0 बराबर 0 आ गया। तो यानी यही तो हमें बताना था कि किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे, तो ये 0 डिग्री के लिए बराबर होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे 0 की जगह है ना, यहाँ पे 45 डिग्री आता है, तो 45 का गुणा 2 से कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, यानी हमें साइन 90 का मान रखना होता है। लेकिन यहाँ पे 0 है, 0 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान हमें पता है कितना होता है, 0 होता है। तो यानी कि 0 बराबर 0 हो गया। तो यानी कि जब हम 0 डिग्री मान रखें ना इस क्वेश्चन के अंदर, तब ये दोनों बराबर होंगे। ये तो हमसे पूछा गया कि कौन सा मान रखने पे ए का ये दोनों बराबर होंगे, तो 0 डिग्री रखने पे ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार इसका ये पार्ट नंबर 3 है वो करना था। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 4 में दिया गया है। ये आपका 2 tan 30 डिग्री है, फिर हमें नीचे हमें दिया गया 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, और कारण भी आपको बताना है। तो इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक, क्या दिया गया, हमें दिया गया 2 tan 30 डिग्री। इसका पहला क्वेश्चन क्या था ना, लगभग उसी के अकॉर्डिंग, उसमें इसमें माइनस, उसमें क्या था, प्लस था, और ये हमें दिया गया tan 30 डिग्री। अब tan 30 का मान जानते हैं आप कितना होता है, 1/√3 होता है, बस यही आपको रखना है, मान आ जाएगा। तो 2 tan की जगह में कितना रखना है, 1/√3 रखना है, नीचे 1 का 1, और tan स्क्वायर 30 का मान रखना है हमें, तो 30 का मान होता है 1/√3, और इसकी स्क्वायर बोला गया तो हमने स्क्वायर कर दी। अब ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2√3, और नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1 होगा, और 3 की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 2/√3। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 है, और 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है, माइनस है, माइनस रख दिया। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर तो कितना है, 2/√3 का ऐसा लिख देंगे, और नीचे 3 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2, और नीचे कितना है, 3 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कौन सी फॉर्मेट बन गई, ये बन गई a/b, और इसके अपॉन में हमें दिया जाए c/d। तो हमेशा आपको याद रखना है, पास पास वाली संख्या गुणा होगी और दूर दूर वाली संख्या गुणा होगी। तो दूर दूर वाली संख्या कौन सी है, 2, और ये 3 दूर दूर वाली है, तो यानी सबसे पहले ये गुणा होगी, तो यानी 2 गुणा 3 हो जाएगा। फिर पास पास वाली संख्या गुणा होगी, तो यानी √3 गुणा 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। √3 इसको 3 को कितनी बार काटेगा, √3 बार काटेगा, तो यानी जो फाइनल मान आया ना वो कितना है, यहाँ पे √3 है। अब आपको पता होना चाहिए कि √3 किसका मान होता है। तो ये आपके पास त्रिकोणमिति सारणी है, आप देखो √3 किस किस का मान है। √3 एक तो यहाँ पे है, तो यानी एक तो ये tan 60 डिग्री का है। क्या क्वेश्चन के अंदर tan 60 डिग्री दिया हुआ है क्या, यहाँ पे ये देख लीजिए tan 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल है आंसर हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अपना ऑप्शन सी है वो सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि हमें tan 30 का मान बोला गया था, तो वो हमने रख दिया। रखने के बाद हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास मान कितना आया, √3 मान आया, और √3 है वो किसका होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इसलिए अपना इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सी हो गया। इस प्रकार दोस्तों ये आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 2 है वो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार दिया गया है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो,
और 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो, और जहाँ पे a है ना ये b से बड़ा हो, तो हमें a और b का मान है वो निकालना है। यानी फाइनली हमें क्या करना है, a और b का मान निकालना है, ठीक है। और ये a है ना ये b से बड़ा होना चाहिए, और a और b दोनों को अगर हम जोड़े ना तो ये 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें a और b का मान इस प्रकार है निकालना है। तो सबसे पहले में जो दिया गया ना उसको लिख लेंगे। हमें क्या दिया गया, हमें एक तो दिया गया tan a प्लस b बराबर कितना है, √3 है। अब आप दोस्तों जानते हैं कि √3 है ना वो tan कौन से का मान होता है, या tan 0 डिग्री 30 डिग्री में से किसका मान होता है। तो आप देख लीजिए त्रिकोणमितीय सारणी के अंदर tan 60 का मान है ना √3 होता है। यानी √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो tan a प्लस b दिया गया है, और रूट की जगह हम क्या रख सकते हैं, √3 की जगह tan 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसका मान है, tan 60 का मान है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan a प्लस b, और √3 की जगह हम क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री लिख देंगे। अब दोनों साइड tan tan है तो tan से tan है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, और इस साइड आपका कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। तो यानी a प्लस बी कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हमें क्या दिया गया, फिर हमें दिया गया कि tan a माइनस बी बराबर कितना आपका 1/√3 है। तब आपको पता होना चाहिए कि 1/√3 है ना वो किसका मान है। तो हम देखेंगे कि tan में से किसका मान है। तो ये आपके सामने त्रिकोणमितीय सारणी है, तो आप ये tan का मान देख लीजिए 1/√3। 1/√3 किसका मान है, tan 30 डिग्री का मान है। तो यानी 1/√3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे tan 30 से। तो इसको तो ऐसा का ऐसा रखेंगे tan a माइनस बी, और 1/√3 की जगह हम क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री रख देंगे। अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब एकदम सिंपल आपको a और b का, जैसे x प्लस वाई बराबर 60 होता है, x माइनस वाई बराबर 30 होता है, तो आपको x और y के मान निकालने हैं ना, उसी प्रकार आपको a और b के मान निकालने हैं। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है, ये 2 है, अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये तो b प्लस का ये b माइनस का, तो दोनों यानी कैंसिल आउट हो जाएगी, और a मिलके कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और बराबर में ये दोनों जुड़ के 30 और 60 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अपने पास a का मान आ जाएगा, तो यानी हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपकी, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और दूसरी क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। जोड़ रहे हैं तो यानी इन दोनों का चिन्ह वो चेंज नहीं होगा। अगर हम घटाते हैं ना तब चिन्ह चेंज होता है, अब तो हम जोड़ रहे हैं तो यानी चिन्ह चेंज नहीं होगा, चिन्ह ऐसा कैसा रहेगा। तो a और a मिलकर कितने बना लेंगे, 2a बना लेंगे। ये b प्लस का ये b माइनस का ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और बराबर में कितना बचेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 60 और 30 कितना हो गया, 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया। हमें तो a का मान निकालना था, यानी 2 इस साइड आ जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बट्टा 2, तो 2 इसे कितनी बार कटेगा, 45 बार। तो यानी कितना हो जाएगा, ये a का मान है 45 डिग्री हो गया। अब अपने पास a का मान तो आ गया 45 डिग्री, तो b का मान निकाल लेते हैं। चाहे तो आप a का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे a का मान समीकरण 2 में रख दो। रखने के बाद में आपके पास है b का मान आ जाएगा, तो हम a का मान 45 डिग्री है ना, समीकरण 1 में रखते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं हम। समीकरण 1 क्या आपकी, समीकरण 1 है आपके a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री, और a की जगह में कितना रखना है, 45 डिग्री रखना है। तो a की जगह में 45 डिग्री रख देंगे, प्लस b है और बराबर में आपका 60 डिग्री है। तो हमें b का मान निकालना है, तो यानी 45 इस साइड आ जाएगा, 60 में से 45 डिग्री घटेगा, तो b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर करना था, एक तो a का मान निकालना था, एक b का मान निकालना था। तो a का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ये आपका दोस्तों क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार करना है मैं बार वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें बोला गया था कि आप a और b के मान निकालिए, तो a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a का मान 45 आया है, b का मान 15 आया है, तो a का मान अपने आप बड़ा हो गया ना, और दोनों का योग 90 से कम होना चाहिए, तो दोनों का योग भी 90 से कम है। 45 और 15 कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो हमें दिया गया था कि tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो √3 ये किसका मान है, tan 60 का मान, तो हमने tan 60 रख दिया। tan से tan कटा तो a प्लस बी बराबर 60 बचा। फिर हमें दिया गया था कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 ये tan 30 डिग्री का मान है,
तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 है, a माइनस बी बराबर 30 है। तो b से b कैंसिल आउट हो गया तो 2a बराबर 45 डिग्री, तो a बराबर कितना हो गया 90/2 यानी 45 डिग्री हो गया। अब a का मान है ना वो हमने समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे समीकरण 1 में रखा, तो a का मान समीकरण 1 में रखा तो b का मान हमें कितना मिला 15 डिग्री मिला। तो अपना आंसर हो गया a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 है वो करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। और इसके अंदर में 5 कथन दिए गए, इनमें से बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो कारण भी बताना है क्यों सही है क्यों गलत है। ठीक है, तो इसका हमें पहला दिया गया है कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी, यानी कि यहाँ पे आप a का कुछ मान रखिए b का मान रखिए और ये दोनों के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं माना, हम कुछ ना कुछ मान रख लेते हैं a और b का। माना a बराबर हम 30 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है, और b बराबर हम लिख लेते हैं 60 डिग्री। आप यहाँ पे कोई और भी मान ले सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे a का मान 45 ले लीजिए, b का मान 60 ले लीजिए, 90 ले लीजिए। ठीक है, आप कुछ और मान भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो साइन a का मान 30 है, b का मान 60 है, और बराबर में a की जगह में 30 डिग्री रख दिया और b की जगह हमने साइन 60 डिग्री रख दिया। हमने कुछ नहीं किया, हमें a और b का हमने मान लिया। कुछ आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे a का मान 30 ले लिया, b का 60 लिया है। कुछ कंडीशन में ये दोनों मान बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में नहीं होंगे। ठीक है ना, कुछ अगर आप मान रखो तो आपके बराबर भी आ सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में दोनों मान है वो बराबर नहीं आएंगे। तो ये साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। और साइन 30 का मान आपको पता है कितना होता है 1/2 होता है, और साइन 60 का मान आपको पता है कितना होता है √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आ गया, ऊपर कितना 1 प्लस √3। तो ये 1 बराबर कितना आया √3 + 1 बराबर 2। क्या बताइए दोनों मान बराबर है क्या, 1 बराबर ये दोनों मान बराबर होते हैं कि, तब आप बोलोगे सिर्फ दोनों मान क्या है बराबर नहीं है। तो दोनों मान बराबर नहीं है, तो यानी जो हमें कथन दिया गया वो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, यानी हमें गलत कथन है वो दिया गया है। ठीक है, अगर ये दोनों मान बराबर आते, जैसे इस साइड 1 आया ना, इस साइड भी अगर 1 आ जाता तो ये कथन क्या हो जाता सत्य हो जाता, लेकिन ये दोनों मान बराबर नहीं आया तो यानी कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसका फर्स्ट है वो करना था। अब हम इसका सेकंड करते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के भी मान में वृद्धि होती है। तो ये कथन तो आपका सत्य है। ये कथन सत्य क्यों है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे थीटा का मान में वृद्धि, जैसे साइन थीटा की जगह हम पहले 0 डिग्री लिखते हैं, तो साइन 0 का मान 0 होता है। फिर हम थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है आधा, यानी 1/2 होता है। फिर थीटा के मान में और वृद्धि करते हैं यानी और बढ़ाते हैं तो 45 डिग्री ले जाते हैं, तो 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है। ये नीचे √2 है ना, ये √2 कम है 2 से, तो कम होगा तो ऊपर वाला मान ज़्यादा आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। फिर थीटा के मान में और वृद्धि करते हैं तो ये हम ले जाते हैं साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का आपको मान पता है कितना होता है √3/2 होता है। और लास्ट में साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान आपको पता है 1 है। तो देखो 0 से हमने स्टार्ट किया था और कितना आया अपने पास से 1 आया, तो मान तो धीरे धीरे बढ़ता गया, 0 आधा, ठीक है, इस प्रकार बढ़ता बढ़ता कितना आ गया 1 आ गया। तो यानी कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान क्या होता है बढ़ता है। ये बात क्या है सत्य, ये यानी कथन कितना हो गया अपना सत्य हो गया। इसी प्रकार इसका हमें तीसरा पार्ट करना है। तीसरा पार्ट ये है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात तो गलत है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे असत्य लिख देंगे। क्यों गलत है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे कोस 0 से स्टार्ट करते हैं, कोस 0 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। फिर हम लिखते हैं कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। फिर हम लिखते हैं कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका 45 डिग्री रहेगा, ठीक है, बीच में, तो कोस 45 डिग्री, तो 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। फिर कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। और फिर लास्ट में कोस 90, तो कोस 90 का मान कितना होता है 0। ये मान तो आपको पता है, त्रिकोणमितीय सारणी के मान है वो तो आपको आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो कोस 0 का मान हमने रखा तो कोस 0 रखा तो 1 मिला, और कोस 90 पे हमें कितना मिला 0 डिग्री मिला। तो हम जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते गए ना तो कोस का मान घटता गया। 0 डिग्री पर तो 1 था तो यानी ज़्यादा था। फिर 30 थीटा का मान हमने बढ़ाया, 0 से 30 किया तो कोस का मान क्या हुआ घटता गया, ठीक है। तो यानी कि थीटा का मान बढ़ाने पे कोस का मान है वो क्या हो रहा है घट रहा है। तो यानी दोनों कथन है क्या सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपना असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ये क्वेश्चन नंबर इसका 4 में बोल रहा है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं क्या। ये मान भी क्या आपका असत्य है। ठीक है, असत्य क्यों है, आप त्रिकोणमितीय सारणी देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये बराबर नहीं होते, सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। तो आप या इसको किस प्रकार करना है, जैसे हमें साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर दे रखा है, तो आप थीटा बराबर क्या रखो, थीटा बराबर 0 डिग्री रख लो। तो साइन कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और ये क्या है बराबर में कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान आपको पता है 0 होता है, और कोस का मान 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। क्या 0 और 1 बराबर है क्या, तब आप बोलोगे सर बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो यानी कथन क्या है, असत्य। अगर ये दोनों इस साइड भी 0 0 आता है या 1 1 आता तो दोनों साइड बराबर होता तो ये कथन सत्य हो जाता, लेकिन दोनों साइड बराबर नहीं आया तो कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार इसका हमें लास्ट पार्ट करना है। लास्ट पार्ट में बोला गया कि a बराबर 0 डिग्री पर है, कोट ए परिभाषित नहीं है। ये हमसे पूछा गया कि है कि नहीं है। तो दोस्तों हम कोट 0 का मान रख के देख लेते हैं। कोट ए की जगह में 0 डिग्री रखा तो कोट 0 डिग्री का हमें मान पता है कितना होता है, अनंत होता है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं। तो यही तो हमें बोला गया परिभाषित नहीं है, तो यानी क्या अपरिभाषित है। अपरिभाषित है तो यानी परिभाषित नहीं है, तो यानी ये बात क्या है, सत्य है। यानी जो हमें कथन दिया गया वो क्या आपका सत्य है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है वो करना था। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो अपनी एक्सरसाइज 8.2 है वो भी कंप्लीट होगी। होपफुली पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करो। ठीक है, पसंद आई है तो आप कमेंट करके बताओ क्लास आपको कैसी लगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।